हाँ ओके। तो देखिए इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। रिफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें लाइट ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और बेंड कर जाती है, मतलब इट इज़ अ बेंडिंग प्रोसेस। हाँ, जैसे मान के चलो कि एक ग्लास लिया और उस ग्लास में आपने क्या किया, वाटर रख दिया, ठीक है, और एक अपने पेंसिल को इसके अंदर रख दिया, ठीक है। तो एक्चुअली में पेंसिल का अगर आप जैसे रखोगे होता है ऐसे होना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ ऐसे बेंडिंग लगेगा, बेंडिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। अभी वो एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोगों ने बात किया कि इट इज द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। और ये दोनों मीडियम क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम ही लाइट क्या होता है, पास होता है, ठीक है। जैसे अगर मान के चलो ग्लास है, तो ग्लास से कहाँ जा रही है लाइट, वाटर में जा रही है ना, शीशे ग्लासेस, और उससे पानी में जा रहा है, ठीक है। और एयर से ग्लास में जा रही है, मान लो एयर से लाइट जाके ग्लास में इंटर कर गई, और ग्लास से फिर वाटर में चली गई, और फिर वाटर से और कोई मीडियम में, ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी। तो कोई दो मीडियम को ले लीजिए और उसमें लाइट को पास कराइए, ठीक है। तो अगर लाइट बेंड कर रही है तो वो कौन सा प्रोसेस हो गया, रिफ्रैक्शन, यानी उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है लाइट, और दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटीज डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके चलिए, देखिए हमने ये भी बात कर लिया था कि रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट दिस। देखो रेयर क्या हुआ, जहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है वो क्या हो गया, रेयर, है ना, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जिसमें भी जाता है, जैसे एयर में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होता है, माना जाता है, एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को क्या किया जाता है, ज़्यादा माना जाता है। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज व्हाट, मोर देन एनी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट एयर में ही होता है और वैक्यूम में ही होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एयर से लाइट जा रही है किसी मीडियम में, ठीक है, तो इस केस में क्या हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन दैट मीडियम, ठीक है। तो लाइट ये हो गया रेयर और ये हो गया डेंसर, क्योंकि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है वो रेयर, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है वो डेंसर, ठीक है। हमने यहाँ पे नोट कर दिया, लिख दिया कि स्पीड ऑफ लाइट यानी v1 किसका है, एयर का। जैसे मान लीजिए ये आपका एयर है मीडियम, और ये आपका ग्लास मान लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो एयर क्या है, रेयर एज कम्पेयर टू ग्लास। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्लास, यानी कि यहाँ से लाइट आएगी और आने के बाद क्या होगी, सीधे ना जाएगी, सीधे ऐसे अगर कुछ नहीं रहता तो ऐसे सीधे चली जाती लाइट, ऐसे सीधे चली जाती कि नहीं चली जाती, लेकिन हुआ क्या, उसको मुड़ गई ऐसे, क्या हो गया वो, हाँ ऑब्वियसली अगर रेयर से डेंसर जा रही है, रेयर से किधर जा रही है, डेंसर, तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट कम हो गया, और वो किधर मुड़ गई, टुवर्ड्स नॉर्मल। किधर मुड़ गई लाइट, टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी नॉर्मल की तरफ कब मुड़ेगा, जब रेयर से डेंसर की तरफ लाइट का ट्रांसफर होगा। समझ के बात को, यानी रेयर से डेंसर नॉर्मल की तरफ, रेयर से डेंसर नॉर्मल की तरफ, समझ गए। रेयर में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा, किसका, लाइट का। स्पीड ऑफ लाइट डेंसर में क्या होगा, कम होगा। अगर डेंसर में कम होगा तो किधर मुड़ेगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। यानी मीडियम 1 में हमने क्या लिया, एयर को, मीडियम 2 में हमने क्या लिया, ग्लास को लिया। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कम है, किसके मुकाबले, एयर के मुकाबले। ग्लास क्या हो गया, डेंसर, एयर क्या हो गया, रेयर। अगर रेयर से डेंसर में जाएगा तो लाइट किधर मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ, किधर मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ। एक चीज़ याद रखिएगा जरा, यहाँ पे देखिए, इसको बोलते हैं म्यू, क्या बोलते हैं, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था कि जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जैसे मान लीजिए मीडियम ग्लास का निकालिए, मीडियम ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। और कहाँ से लाइट आ रही है, एयर से आ रही है, कहाँ से आ रही है, एयर से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से दिखाते हैं, और म्यू जी किसका निकालना है, तो जिसका निकालेंगे उसको आगे लिखेंगे। जी मतलब हुआ ग्लास, जी मतलब क्या हुआ, ग्लास, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर से जा रही है स्पीड ऑफ लाइट, एयर में क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ
लाइट इन ग्लास, ग्लास में क्या स्पीड है ना, ये क्या दे देगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या दे देगा ये, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर उसको c बोलते हैं, और ग्लास का क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास उसको v बोल दीजिए। यानी कि यहाँ पे हमने v2 लिया है तो v2 बोल दीजिए, ठीक है। एयर का v1 लिखना है तो v1 ले लीजिए ऊपर में, ये हमने कॉमनली c लिखा। तो याद रखिएगा कि जिसमें स्पीड कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। यहाँ देखिए इसमें स्पीड कम है, यानी कि v2 में क्या है, v2 मीडियम में स्पीड कम है ना, ये वाली मीडियम है v2, इसमें स्पीड कम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। यानी कि एक चीज़ यहाँ पे लिखने वाला है कि लेस द स्पीड ऑफ लाइट मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेसर द स्पीड ऑफ लाइट मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट घटेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। यानी कि मोर द लेस कर लेते हैं, लेस द स्पीड ऑफ लाइट, लेस द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट अगर क्या हो रही है, कम हो रही है तो क्या बढ़ जाएगा, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं। अब देखिए ऊपर में डेंसर मीडियम ले लीजिए, ऊपर में क्या ले लीजिए, डेंसर मीडियम, नीचे में क्या ले लीजिए, रेयर मीडियम। ऐसा भी तो हो सकता है ना, दिस वन वाटर से लाइट अंदर से आ रही है एयर में, इसको मान लीजिए वाटर, ग्लास भी मान सकते हैं, और ये एयर है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू ग्लास, सॉरी एयर के मुकाबले, यानी एयर में ज़्यादा होगा। तो जैसे ही डेंसर से रेयर, इसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं इसको, इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब किसी दो मीडियम का बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेस। क्या बोलते हैं, इंटरफेस। तो जैसे ही वो इंटरफेस पे आई, जैसे ही वो लाइट इंटरफेस पे आई, वो सीधा नॉर्मल से अवे चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, अवे। यहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम, इसमें क्या है, ज़्यादा। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में क्या है, कम, मीडियम 2 में क्या है, ज़्यादा। मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट कम, मीडियम 2 में क्या है, ज़्यादा। यानी कि जब कम से ज़्यादा में आएगी तो नॉर्मल से अवे चली जाएगी। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब डेंसर से रेयर में मीडियम लाइट आए तो नॉर्मल से अवे, डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगी। उस केस में रिफ्रैक्टिव जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, एंगल आई से ज़्यादा हो जाएगा। इस केस में एंगल आर का वैल्यू एंगल आई से कम होगा। ये भी नोट कर सकते हैं, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। इस केस में, किस केस में, जब लाइट कहाँ से जा रही है, रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर जाएगी तो एंगल आई की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और एंगल आर की वैल्यू कम होगी। इस केस में क्या हो जाएगा, एंगल आई कम हो जाएगा और एंगल आर ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो नॉर्मल से अवे जा रही है। सीधा जाती तो ऐसे होता, लेकिन सीधा ना जा करके वो दूर चली जा रही है। जा रही है कि नहीं जा रही है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अच्छा, अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है, इसमें क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कम, इसमें क्या है, ज़्यादा। यानी कि v1 इज स्मॉलर देन v2, v1 इज स्मॉलर देन v2। यानी कि आप मुझे ये बताओ कि जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा या कम होगा। स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है, एयर में। नीचे स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है और इसमें कम है, तो अगर स्पीड ऑफ लाइट कम है तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा यानी μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, नहीं एक मिनट, μ1 क्या है, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम है तो μ1 ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। उल्टा होता है ना, अगर स्पीड कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो आप बताइए स्पीड किसमें है, इसमें ज़्यादा है ना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो मैंने क्या लिखा है, देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी देखो 3-4 चीज़ समझिए। पहले समझिए कि रेयर से डेंसर में जाने पे नॉर्मल की तरफ, रेयर से डेंसर में जाने पे लाइट किधर मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी तो एंगल आई ज़्यादा होगा किससे, एंगल आर से। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर रेयर में है तो स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम का ज़्यादा होगा किससे,
डेंसर से, यानी कि V1 किससे ज़्यादा हो जाएगा, V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 इज ग्रेटर देन V2। अच्छा, अगर मान लीजिए ऊपर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, यानी μ1 इज स्मॉलर देन μ2, μ1 इज स्मॉलर देन μ2, यानी μ2 ज़्यादा होगा किससे, μ1 से। इतना समझ में आ गई बात। आइए दूसरा चीज़ यहाँ देखिए, जब डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से अवे जाएगी, लाइट किधर जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, जाएगी ना। और क्या होगा इस केस में अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी तो ऊपर में स्पीड क्या है, कम है, स्पीड कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। नीचे स्पीड ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। यानी स्पीड ज़्यादा है, नीचे में ज़्यादा है स्पीड है और ऊपर में स्पीड कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे वाले का क्या होगा, कम होगा और ऊपर वाले का ज़्यादा। ये दोनों बातें समझ में आ गई। अच्छा, और एंगल आई विल बी स्मॉलर देन एंगल आर। अब आगे यहाँ देखिए, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे हमने क्या बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अगर आप मीडियम 1 और मीडियम 2 इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला, कि जो ऊपर में जो लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम 2 का, वो क्या है c/v2, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है, c स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, v2 क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट किसका है, 2 का मतलब मीडियम 2, 1 का मतलब मीडियम 1। ठीक है, समझ गए। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग एयर के कंपेयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कंपेयर करते हैं किसी मीडियम से। तो मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट और मीडियम 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको एयर के मुकाबले हम कंपेयर करेंगे, यानी एयर का स्पीड ऑफ लाइट बाय मीडियम 2 का स्पीड ऑफ लाइट, एयर का स्पीड ऑफ लाइट बाय मीडियम 1 का स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ से c कट जाएगा। जैसे देखो c/v2 इंटू क्या लिखेंगे, v1/c, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, c कट जाएगा, क्या बच गया, v1/v2। यानी जब भी आपको किसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो क्या करिएगा, ऊपर में मीडियम 1 का स्पीड लिख दीजिएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और नीचे में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और फिर जो नीचे लिखा रहेगा उसका हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, जो ऊपर लिखा हुआ है। अभी हाँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज करके तो फिर से समझाता हूँ। देखिए जैसे आपको 2 मीडियम लेना है, कितना मीडियम लेना है, मीडियम 2 मीडियम लेना है, मीडियम 1 2 मीडियम लेना है, मीडियम 1 और फिर मीडियम 2। ठीक है, और दोनों क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, अगर मान लीजिए मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एयर के मुकाबले में। ठीक है, तो हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। किसमें, मीडियम 1 में करेंगे। अगर मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, कोई मीडियम 2 है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। समझ गए बात को, क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये हो दोनों जो आया हमारा, ये दोनों क्या आया, ये दोनों आया हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ऐसा क्यों बोलेंगे, क्योंकि दोनों में एयर से मुकाबला किया जा रहा है ना, एयर से कंपेयर किया जा रहा है, एयर से कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से समझेंगे, इसको समझिए। हमने बोला कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को c से दिखाइए और मीडियम 1 में v1 से दिखाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन c हो गया और मीडियम 2 क्या हो गया, v2 हो गया। ठीक है,
अब देखो दोनों एक दूसरे के कंपेयर में अगर निकालना है, मान के चलिए, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं, किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 2 का। किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 2 का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, तो जिसका निकालना है उसको आगे लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको पीछे लिखेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब मीडियम 1 और मीडियम 2 कुछ हो सकता है, ग्लास, एयर, वाटर, कुछ भी हो सकता है ना। तो अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू किसका निकालना है? 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 किसके रिस्पेक्ट में? 2 के रिस्पेक्ट में, यही है ना। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 क्या है हमारा? C/V1। इसका क्या है? C/V2। अब C/V1 ये ऊपर चला जाएगा V2/C, C कट गया, V2/V1। अगर मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो उसका स्पीड ऑफ लाइट नीचे, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? 2 के रिस्पेक्ट में, तो उसका ऊपर। ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल और लीजिए। मान लीजिए हमने मीडियम लिया, ग्लास को लिया मीडियम 1, और दूसरा लिया वाटर, है ना। पहला क्या लिया? ग्लास, दूसरा लिया वाटर। अगर आपको मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो देखिए जिसका निकालना होता है उसका स्पीड कहाँ है? नीचे। यानी जैसे यहाँ 1 था तो स्पीड क्या है? नीचे है। यानी कि यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना। किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा, वही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। अभी क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यानी हाँ हाँ, तो ये बात समझ गए आप? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो ये कहलाएगा, आपको पता है ये वाला कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि यहाँ पे एयर तो है नहीं, एक ग्लास है और एक वाटर है, एयर है। एयर रहता तो क्या कहलाता? एब्सोल्यूट। यहाँ एयर नहीं है, यहाँ ग्लास है और वाटर है। एयर रहता तो क्या कहलाता? एब्सोल्यूट। लेकिन यहाँ ग्लास और वाटर, यानी कि एयर को छोड़ के अगर बाकी कोई दो मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो उसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, और अगर आप मान लो एयर है, फर्स्ट मीडियम एयर है, तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो ये वाली बातें समझ में आ गया। जैसे हमने क्या लिखा ना, जैसे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 का ऊपर और मीडियम 2 का नीचे। ठीक है, समझ गए बात को? इसको पहले इरेज कर देते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि स्पीड ऑफ लाइट आपका दिया हुआ है speed of light in air 3 into 10 raised to the power 8 meter per second। कोई दिक्कत? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, पहले वाटर लिख देते हैं। वाटर दे रखा है 2.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और फिर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखा है आपका 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यही दे रखा है। पहले हम लोग ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिलेटिव। एब्सोल्यूट निकाल लेते हैं। चलो एब्सोल्यूट, उसके बाद रिलेटिव निकालेंगे।
तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्या पता है, क्या बताया था? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था ना पहले ऊपर में एयर का। हाँ वाह वाह वेरी गुड। तो बताओ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है, किसका निकालना है सना? वाटर। हाँ एब्सोल्यूट पहले निकालेंगे, यानी कि एयर से कहाँ जा रही है लाइट? वाटर में जा रही है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होगा कि नहीं होगा? यहाँ v मतलब क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? स्पीड है ना। c हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर या वैक्यूम, वैक्यूम में या एयर में? तो बताइए एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं, इसको उड़ा दीजिए तो सेम है। अब क्या बचा? 3/2.25, ये डेसिमल हटा दिया तो ऊपर 100, वेरी गुड। अब देखिए ये तो बचा कितना? 3 × इधर 100 हो गया, इधर 225, 25 से ये 4 टाइम्स में, और ये 25 से 9 टाइम्स में, और ये 3 3 का 9 हो गया, यानी कि 4/3 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा? वाटर का। यानी कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4.3। इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 बन जा 3, फिर डेसिमल, फिर 3, फिर 9, फिर यानी कि 1.33 आ रहा है, ये ना आ रहा है? हाँ यही आएगा, डॉट डॉट 1.33, 2 डेसिमल प्लेस लेके छोड़ दीजिए। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखना है, तो ऊपर में क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। नीचे क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, Vg मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना दे रखा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना दे रखा है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही है ना। इसको कट कर दीजिए, कितना आएगा? 3/2 आएगा ना। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताओ कि अगर हम मीडियम 1 ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या आएगा? और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या आएगा? यहाँ एयर तो नहीं है ना, तो ये रिलेटिव हो जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दोनों कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था? एब्सोल्यूट था। क्या रीजन क्या है इसका? इसमें एयर है, एयर है ना। अब हमें क्या निकालना है? एब्सोल्यूट निकालना है, रिलेटिव निकालना है, रिलेटिव निकालना है। तो अब जरा ध्यान से समझिए, देखिए कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालिए, किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। तो आप देखिए, अब अगर हम इसको रिफ्रैक्ट, एक मिनट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। अच्छा अब जरा ध्यान से समझिए, इसका वैल्यू हमने क्या लिखा था? इसका वैल्यू ये लिखा था ना हमने, यानी कि C/Vg। इसका वैल्यू क्या लिखा था? C/Vw। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो C/Vg इंटू VW/C, C कट गया, हाँ तो हो जाएगा VW/Vg, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, W मतलब वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यही है ना? यही है। अच्छा जरा ध्यान से समझिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या दे रखा है आपका? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको कट कर देंगे, ये डेसिमल हटेगा तो कितना आ जाएगा? 225/200, हाँ
225 बाई 200। अब इसको कट करिए तो ये कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 8, 9 और ये कितना हो गया 8। तो ऊपर 9 नीचे 8। जरा इसको सॉल्व करिए तो 9 को अगर आप सॉल्व करते हैं 1 टाइम्स में, ठीक, फिर आपको क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, डेसिमल दिया तो 0, 1 तो कितना हो गया ये आपका 8 1 जा 8, 2 बच गया, फिर 0, फिर आपको क्या देना पड़ेगा यहाँ 2 टाइम्स में 16 होगा, फिर 4 आ जाएगा, 5 टाइम्स में कट जाएगा। इसका मतलब 1.125 आ गया। लेकिन अगर हमको दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी पहले से पता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, तो क्या लिख सकते हैं 3/2। ऊपर में ग्लास है, नीचे किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर का कितना है 4/3। कोई दिक्कत? ज़रा इसको सॉल्व करें, 3/2 इंटू 3/4, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाता है तो कितना 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। अब देखो यहाँ भी 9/8 आ रहा था, यहाँ भी 9/8, 1.125 आ गया। अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है तो भी निकाल लेंगे, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी पता है तो दोनों का रेशियो निकाल करके, तो ये क्या हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या बोलेंगे ग्लास, ऊपर में क्या लिखा होगा ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। ये समझ में आ गया। अब अगर जस्ट इसका रिवर्स करने की कोशिश करें, ऊपर इरेज कर दें, देखिए अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं, अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो देखो कैसे करोगे। जैसे मान लो, हाँ जैसे मान लो अभी हमने वाटर का निकाला ना, जैसे मान लीजिए अब आपको क्या निकालना, दूसरा किसका निकालना है, वाटर का निकालना है ग्लास के रिस्पेक्ट में। ये अभी क्या निकाला था, ग्लास का निकाला था। देखो तो अब हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो करना कुछ नहीं है, हमने क्या किया था, ऊपर में किसका लिखा था, यहाँ जैसे ग्लास का था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहाँ ग्लास था ऊपर तो यहाँ हो जाएगा वाटर का हो जाएगा और नीचे हो जाएगा ग्लास। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिए, हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू पता है, यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन हम आपको स्पीड के कंपेयर कर रहे हैं, एक स्पीड से भी और ऐसे भी, है ना। अच्छा चलो देखो अभी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो आपका दिया हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है, ये वाली है 4/3, ग्लास का कितना है 3/2, तो 4/3 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा 8/9 होगा ना। और आपको इतना पता है कि अगर हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो उसका स्पीड नीचे जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ग्लास, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ऊपर जाएगा, है ना, ग्लास का ऊपर। अब जरा ये बताइए कि ग्लास में क्या है स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वाटर में क्या है स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कट कर दीजिए, देखिए 2 ये डेसिमल ऊपर जाएगा 100/225। अब इसको कट करेंगे 4 टाइम्स में, इसको कट करेंगे 9 टाइम्स से, 4 2 जा 8, 9 देखो वही वाला यार वैल्यू। आप एज या तो स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर कर लो या तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट कर दो, यू कैन गेट द आंसर। समझ गया बात को। एक छोटा सा 2 कॉन्सेप्ट और समझिए, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ 2 केस है जिसमें लाइट मुड़ नहीं सकता है, ठीक है, 2 केसेस हैं, 2 केसेस आर देयर वेयर लाइट कांट मूव। एक्सपेरिमेंट भी करना है। जैसे देखो अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में परपेंडिकुलरली जा रही है तो वो बेंड नहीं करेगी। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट परपेंडिकुलरली जाएगी तो बेंड नहीं करेगी, ठीक है। दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, दिस इज मीडियम 1,
हाँ हाँ हाँ, तो मीडियम 1 और मीडियम 2, तो मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट जाएगी, ये मीडियम 1 है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, लेकिन अगर परपेंडिकुलरली जाएगी तो वो बेंड नहीं करेगी। याद रखिएगा, 2 केसेस वेयर लाइट डू नॉट बेंड, व्हेन द लाइट इंसिडेंट नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो कहीं मुड़ेगा नहीं, एक केस हो गया। दूसरा केस ये कहता है कि अगर मान लीजिए 2 मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, ठीक है, और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो भी बेंड नहीं करेगा, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो बेंड नहीं करेगा। व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ लिसन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कब होता है? जब स्पीड ऑफ लाइट बदल जाती है तब ना चेंज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम है, यानी यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं हो रही है। अगर मान लीजिए किसी 2 मीडियम बाई चांस, अगर मान लीजिए ऐसा केसेस होता है कि 2 मीडियम है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो लाइट कभी बेंड नहीं करेगी। समझ गए बात को? चलिए आज का कॉन्सेप्ट यहीं रखते हैं, और भी क्वेश्चंस करेंगे।